परवेज इलाही एक बार फिर रहा, एक बार फिर गिरफ्तार। साबिक वज़ीर आला पंजाब मुकदमात के भंवर में फंस गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब की 3 MPO के तहत नजरबंदी मुअत्तल कर दी, रिहाई का हुक्म दिया। जेल के बाहर मौजूद सादा लिबास अहलकारों ने पकड़ लिया। अदालत ने परवेज इलाही को अगली समाअत पर पेश होने की हिदायत कर रखी है। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए, परवेज इलाही आइंदा समाअत तक कोई बयान नहीं देंगे। अदालत का डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को अगले मंगल के लिए नोटिस जारी। पुलिस ने परवेज इलाही को थाना CTD में दर्ज मुकदमे में पकड़ा। साबिक वज़ीर आला के खिलाफ थाना CTD में जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले का मुकदमा दर्ज है। थाना CTD में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 11 दफात शामिल हैं। 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशी पर हंगामा आराई का मुकदमा दर्ज हुआ था। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही को कल अदालत में पेश करने का हुक्म। अदालत आलिया का IG इस्लामाबाद के पेश न होने पर इजहार बरहमी, तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। सुपरिटेंडेंट अटक जेल भी तलब करने के बावजूद अदालत न आए। सेशन जज अदालत में पेश परवेज इलाही को ना लाए। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने रिमार्क्स दिए, बादिउन नजर में रियासत परवेज इलाही को पेश करने से गुरेजा है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने भी अदालत के हुक्म की तामीर नहीं की। Military is providing all the inputs which we are asking them. They are not overstepping even in a slightest manner. There is no sense where I feel that my government is being dictated. फौज हल्का सा भी हुदूद से तजावुज नहीं कर रही। निगरान हुकूमत को डिक्टेट नहीं किया जा रहा। इंतखाबात के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। मर्दमशुमारी के बाद हल्काबंदियां जरूरी हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन मुकर्ररा वक्त में हल्काबंदियां मुकम्मल कर लेगा। तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत है। किसी जमात को आईनी अमल से नहीं रोका जा रहा। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस का फैसला महफूज, वक्त कम है, जल्द शॉर्ट एंड स्वीट ऑर्डर जारी करेंगे। नैब रेफरेंसेस की वापसी से अंदाजा होता है कि कानून का झुकाव किस जानिब है। मई तक किन शख्सियात के रेफरेंस वापस हुए, सब रिकॉर्ड पर आ चुका। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के नैब तरामीम से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, तरामीम के बाद नैब का बहुत सा काम खत्म हो गया। मालूम नहीं वापस होने वाले मुकदमात मुतल्लिका फार्म पर जाएंगे या नहीं। महंगाई की बुलेट ट्रेन में चीनी की रफ्तार तेज तर। चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो से आगे निकलने के लिए पर तोड़ने लगी। पंजाब के पास 13.5 लाख टन चीनी मौजूद। 1 लाख टन इजाफी चीनी की दस्तयाबी जरूरी करार। चीनी बहरान पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत ने वफाक से मदद तलब कर ली। वफाकी हुकूमत ने चीनी खरीदने के लिए ब्राजील से राबता कर लिया। उधर महंगाई के तूफान में आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिल गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 146 रुपए किलो में दस्तयाब। यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 माह बाद चीनी की फराहमी शुरू। चीनी कैसे सस्ती करें, पंजाब हुकूमत ने सर जोड़ लिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत चीनी की कीमतों से मुतालिक इजलास। चीनी महंगी होने की वजह लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना है। स्टे ऑर्डर से ज़ख़ीरा अंदोज़ों को खुली छुट्टी मिल गई। हुक्म इम्तना की वजह से शुगर मिल्स का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। सेक्रेटरी खुराक के इजलास में ब्रीफिंग। पंजाब हुकूमत का स्टे ऑर्डर्स खत्म कराने के लिए अपील दायर करने का फैसला। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने एडवोकेट जनरल पंजाब को हिदायत जारी कर दी। चाय की एक चुस्की भी जेब पर भारी हो गई। महंगी चीनी चाय आवाम से दूर करने लगी। पेशावर में चाय का एक कप 60 रुपए का हो गया। लाहौर समेत छोटे बड़े शहरों में चाय की कीमत 30 गुना बढ़ गई। कराची में चाय की कीमत कहीं 60 कहीं 70 रुपए ली जाने लगी। चाय के शौकीन लोग चाय महंगी होने से परेशान। IMF के इनकार के बाद हुकूमत का दूसरा पैंतरा। 15 अरब रुपए का नया रिलीफ प्लान आलमी मालियाती इदारे को भिजवा दिया। बिजली बिलों से सताए अवाम इंतजार की सूली पर लटक गए। बजट से बाहर किसी किस्म का रिलीफ नहीं देंगे। हुकूमत की IMF को यकीन दहानी। हुकूमत को आलमी मालियाती इदारे के जवाब का इंतजार। IMF ने पहले प्लान में शामिल 3 तजावीज़ रद्द कर दी थी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 1 घंटा हमसे पहले उन्होंने बात की
और जो सबसे बड़ी बात थी कि वो कुरान की आयत भी पढ़ रहे थे, उसका तर्जमा भी साथ-साथ सुना रहे थे। उनका दर्द मुल्क के लिए, इकोनॉमी के लिए साफ ज़ाहिर था। वो सिर्फ पाकिस्तान, पाकिस्तान और पाकिस्तान की बात कर रहे थे कि जिस लहज पे पाकिस्तान आ गया है, हमने इसे छोड़ना नहीं है। आर्मी चीफ ने कहा, खून के आखिरी कतरे तक मुल्क को बचाना है। मुलाकात में जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान की बात की। आर्मी चीफ ने कहा, हमने आखिरी सांस तक मुल्क को बचाना है। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर की प्रोग्राम द न्यूज रूम में गुफ्तगू। कहा, इस वक्त लड़ाई बॉर्डर पर नहीं, मुआशी महाज पर लड़नी है। सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख कहते हैं, आर्मी चीफ से मुलाकात ताज़ा हवा का झोंका थी। SIFC आर्मी चीफ का बहुत बड़ा कारनामा है। बिजली रिलीफ से मुतालिक तवानाई तुवियन की सिफारिशात मुस्तरद। सेनेट तवानाई कमेटी की आवाम को फौरी रिलीफ की हिदायत। कमेटी अरकान का कहना है, बिजली बिलों पर रिलीफ तक चैन से नहीं बैठेंगे। तवानाई कमेटी ने अरबों डॉलर वसूल करने वाली IPPs की तफसीलात तलब कर ली। मामले की छानबीन के लिए कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी अरकान का सेक्रेटरी तवानाई और चेयरमैन नेपरा की अदम शिरकत पर शदीद बरहमी का इजहार। कमेटी ने चेयरमैन नेपरा को तलब कर लिया। ओपन मार्केट में इंतजामिया का क्रैकडाउन। ब्लैक माफिया के एजेंट अंडरग्राउंड हो गए। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए सस्ता 323 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1.5 रुपए का इजाफा, 307 रुपए 10 पैसे पर बंद। डॉलर की ब्लैक मार्केट रोकने के लिए हुकूमत का अहम इक़दाम। एक्सचेंज कंपनीज के बाहर सादा लिबास एहलकार तैनात। चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन मलिक बोस्तान का कहना है, एहलकारों की तैनाती के बाद डॉलर की कीमत कम हुई है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल टीम का कराची में ताजिर बरादरी और मुआशी माहिरीन के साथ इजलास के अख्ताम पर मुबाहसा का भी एहतमाम। सरमायाकारी के लिए SIFC और सरमायाकारों का मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। सरमायाकारों को SIFC की पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। जब तक निगरान हुकूमत है, सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इलेक्शन 90 दिन से आगे गए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। PDM नहीं चाहती फौरी इलेक्शन हो। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मुल्क में इंतखाबात के लिए फिक्रमंद। कहते हैं, इलेक्शन में एक दिन की ताखीर कौम और मुल्क के लिए मुनासिब नहीं। शफाफ इंतखाबात ना हुए तो फिर भी सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। मुल्क इस वक्त एक दलदल में है, इसको अच्छी हुकूमत ही निकाल सकती है। जनवरी या फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे। साबिक वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने हल्का बंदियों को ज़रूरी करार दे दिया। कहते हैं, सियासी इस्तेहकाम से ही मौशी इस्तेहकाम आएगा। मुल्क में महंगाई पर डायलॉग करने की ज़रूरत है। अदालतें आज़ाद हैं, तमाम काम आइन और कानून के मुताबिक हो रही हैं। कानून अस्करी तनसीबात पर हमला करने वालों के मिलिट्री ट्रायल का हक देता है। मुत्तहिदा का GDA से मिलकर सिंध में हुकूमत बनाने का मंसूबा। आम इंतखाबात के लिए सिंध की 2 बड़ी सियासी जमातों की बैठक। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, साफ शफाफ इलेक्शन के लिए ब्यूरोक्रेसी को गैर जानिबदार होना चाहिए। 80% इलेक्शन पोलिंग डे से पहले मुकम्मल हो चुका होता है। मुत्तहिदा GDA से मिलकर अगली हुकूमत बनाएगी। मजीद कहा, पीपल्स पार्टी ने 15 साल में पूरे सिस्टम को जैम कर दिया है। लाहौर समेत पंजाब भर में मैट्रिक इम्तहानात के नताइज का ऐलान। लाहौर बोर्ड में कामयाबी का तनासुब 74% से ज़्यादा रहा। प्राइवेट उम्मीदवार तूबा आजम की 1100 में से 1091 नंबर लेकर टॉप पोजीशन। DG खान 86.37% कामयाबी के तनासुब नंबर 1 बोर्ड रहा। मुल्तान बोर्ड में 85, फैसलाबाद में 81.76% तलबा और तालिबात कामयाब हुए।